जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिन पर अभिवादन करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्य भूमि, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पार्थिव पर यहाँ पर फाइनल राइट्स किए गए थे। तो यहाँ पर हर साल बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लाखों लोग आते हैं। आज जिस शिवाजी पार्क में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर इस साल बीएमसी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की अनुयायी बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं, लाखों लोग इस भव्य दिव्य शिवाजी पार्क में यहाँ पर वो रहते हैं, गुजारा करते हैं, यहाँ पर नहाते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जाते हैं। इस साल कोरोना का रीज़न देते हुए, कोरोना का वजह देते हुए बीएमसी ने शिवाजी पार्क या बीएमसी की जो कोई भी फैसिलिटी है वो इस साल दी नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 तारीख से यहाँ पर लाखों लोग आए हैं और ये जो मेरे पीछे ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पर उनको पैर तक रखने की अनुमति बीएमसी ने, गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र शासन ने, उद्धव ठाकरे ने, इन लोगों ने नहीं दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट खेलने वालों को देखो, फुटबॉल आ रहा है। क्रिकेट खेलने वालों को कोरोना नहीं होता है। यहाँ पर फुटबॉल खेला जा रहा है। फुटबॉल खेलने वालों को कोरोना नहीं होने वाला है। यहाँ पर कपल्स बैठे हुए हैं, लोग प्यार भरी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। कपल्स को कोरोना नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ बाबा साहब को अभिवादन करने आए हुए लोगों को ही कोरोना होगा। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये इतना भव्य दिव्य मैदान यहाँ पर बंद रखा है। ये तो सिर्फ मैं आपको मैदान का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये मैदान ऐसा है कि यहाँ पर हर साल 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर आके रहते हैं। यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, अनेक राज्यों से, आंध्रा, कर्नाटक, आज भी कई सारे लोग आए हैं। लेकिन वो सारे लोग बिखरे बिखरे हैं, बाहर कहीं पर बैठा है, किसी गार्डन में बैठा है। मैंने खुद आह्वान किया था कि अगर कोई आपको रहने की जगह नहीं दे रहा है तो आप मुझे संपर्क करें। हमारा जो कॉलेज है वहाँ पर हम लोग आपकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन 2 तारीख को बीएमसी ने हम लोगों को भी ये चेतावनी दी कि किसी भी अम्बेडकराइट या किसी भी व्यक्ति को कॉलेज के कंपाउंड में अगर जगह दी तो कॉलेज को 15-15 हज़ार रुपए के फाइन भरने पड़ेंगे। तो जहां पर हम अपनी लोगों की व्यवस्था खुद करना चाहते हैं तो वो व्यवस्था भी महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी, महानगर पालिका नहीं करने दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अम्बेडकर वादियों के साथ, बाबा साहब को मानने वाले लोगों के साथ हो रहा है। और यहाँ पर एक भी किताबों का स्टॉल यहाँ पर नहीं लगाने की अनुमति ही नहीं है। तो इस तरह से ये सारा जो दृश्य आप देख रहे हो, कई सारे लोग और ये एरिया ऐसा है, ये शिवाजी पार्क का एरिया है। सारे गोडबोले, जोशी, कुलकर्णी, सारे ब्राह्मणों का आजू बाजू में ये एरिया है। सारे ब्राह्मण अपने ब्राह्मण लीला वहाँ पर बाहर कर रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर घूम रहे हैं। लेकिन जो मेरा गौर गरीब समाज है, जो 2 तारीख से चला है, 1 तारीख से चला है, वो आज उसको खाने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई चैत्य भूमि के गार्डन में बैठे हुए हैं, कोई अन्य जगहों पर बैठे हुए हैं, कोई स्टेशन पर ही बैठा हुआ है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट बाबा साहब को मानने वाले लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। देखिए किस तरह से ये पूरा मैदान सुना सुना यहाँ पर दिख रहा है। कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा, कोई कार्यक्रम को अनुमति नहीं है। किसी कार्यक्रम को किसी कार्यक्रम को यहाँ पर अनुमति नहीं है। यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन का इतिहास बताया जाया करता था। बाबा साहब के ऊपर लिखी हुई और बाबा साहब ने लिखी हुई किताबें यहाँ से करोड़ों रुपए में, 2-2, 3-3 करोड़ की किताबें यहाँ से बेची जाती थी। ये सारा साहित्य बेचने पर रोक है। तो इस तरह का अपडेट मैं आप लोगों को दे। सुबह से हम लोग चैत्य भूमि में, वहाँ पर रेंज नहीं है, नेटवर्क नहीं है, इसलिए वहाँ का दृश्य आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन जाते जाते मैंने सोचा कि एक बार आपको ये शिवाजी पार्क की हालत दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर आज ये देखने को मिल रहा है। वरना आज 5 तारीख के शाम को मैं भी खुद यहाँ पर आकर हमारे स्टॉल यहाँ पर लगाते हैं, हमारी दीक्षाओं के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं हम उनको बौद्ध धर्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र देते हैं।
पिछले 2 साल पहले करीब 11 लाख लोगों की रजिस्ट्री उन लोगों तक हम लोगों ने बौद्ध धर्म के दीक्षा के प्रमाण पत्र दिए थे। आज इस बार एक भी प्रमाण पत्र हम किसी को नहीं दे पाए हैं। तो ये इस तरह का माहौल यहाँ पर आज